हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक विद्यार्थी जो बहुत ही मेहनत के साथ एग्जाम हॉल में जाता है परीक्षा देने के लिए, लेकिन वो जो परीक्षा देता है, वो जो पेपर होता है, वो पेपर बनाता आखिर कौन है, उसे बनाने के लिए किसे कहा जाता है और उसको बनाते समय ऐसा क्या क्या ध्यान में रखा जाता है, जानेंगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नमस्कार दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त बिक्कू गुप्ता। आप सभी को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, वो जो 100 नंबर का क्वेश्चंस रहता है, वो जो 500 नंबर का आपको टोटल पेपर रहता है, उसे बनाने के लिए बहुत से स्कूल्स को, जो जो टॉपर स्कूल रहते हैं बोर्ड के नज़र में, वो सब स्कूल को मेल किया जाता है कि आप हमारे इस बार के वार्षिक एग्जाम के लिए आप कुछ क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, तो बहुत से टीचर्स मिलकर अपना अपना टीम बनाकर, लगभग 4-5 टीचर्स की टीम को भेजा जाता है मेल कि आप सभी को हमारे बोर्ड के लिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं। सुबह से एक्सपर्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन तैयार करते हैं, उसके बाद लिफाफे के माध्यम से बोर्ड को सेंड करते हैं कि अपना अपना क्वेश्चंस। उसके बाद क्या करता है, बोर्ड सभी क्वेश्चंस को देखता है एक बार, मतलब वो जो बोर्ड के जो एक्सपर्ट रहते हैं वो सभी क्वेश्चंस को देखता है और देखता है कि उसमें 3 क्राइटेरिया पूरा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब कौन 3 क्राइटेरिया है, जानेंगे वीडियो में। देखिए, समझते हैं उसको। देखिए, 3 क्राइटेरिया मतलब हुआ कि 100% का मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन है तो उसमें इस तरह का क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तरह 30%, ठीक है, उसके बाद फिर रहना चाहिए 30% और उसके बाद रहना चाहिए 40%। ठीक है, अब ये 3 तरह से क्वेश्चंस को लागू किया जाता है, तब जाके 100% बनता है। 30% ऐसे क्वेश्चन को रखा जाता है जो सिर्फ टॉपर सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ टॉपर सॉल्व कर सकते हैं 30% ऐसे क्वेश्चन। फिर 30% ऐसे क्वेश्चन रखा जाता है जिसमें जो पढ़ा है जो भी सॉल्व कर दे और नहीं पढ़ा है जो भी सॉल्व कर दे, मतलब जो कुछ कुछ पढ़ा है वो भी सॉल्व करे और जो पढ़ लिया वो तो सॉल्व कर ही देगा। और 40% ऐसे क्वेश्चन को रखा जाता है जो ईजी होता है, मतलब जो सिंपल रहता है, वो जो इतना हार्ड नहीं रहता है। जॉन पेपर लगता है बोर्ड द्वारा कि ये तीनों क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, उसको ही सिर्फ सेलेक्ट करता है एग्जाम क्वेश्चंस के रूप में। तो ये 3 क्राइटेरिया के ध्यान में रखते हुए रखा जाता है और ये 3 तरह के क्वेश्चन एक दूसरे से मिला दिया जाता है, इसीलिए आपको उतना पता नहीं चलता कि कौन इजी है, कौन हार्ड है और कौन मीडियम है, जो ठीक ठाक रहता है, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को ध्यान में रखा जाता है। अब बात आती है दोस्त कि बाकी जो टीचर्स, बाकी जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो जो भेजते हैं, उनके पेपर को क्या किया जाता है, तो उनके पेपर को मॉडल पेपर के रूप में आप सभी के सामने लाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर के रूप में ये जो क्वेश्चंस रहता है वो किस तरह अरेंज किया गया है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको जानने के लिए आपको मॉडल पेपर पढ़नी जरूरी है। इसीलिए कहते होंगे अधिकतर टीचर्स आपको मॉडल पेपर के बारे में बोलते हैं, लाइक हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि मॉडल पेपर आप पढ़िए, क्योंकि मॉडल पेपर में ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है आपके मॉडल पेपर को, ये नहीं भूलिए। इसीलिए बार बार कह रहे हैं मॉडल पेपर ले लीजिए, ले लीजिए और ले लीजिए। तो आप लोग कहते हैं मॉडल पेपर लेना जरूरी है, कोई गेस पेपर से नहीं हुआ, तो मेरे भाई हो तो जाएगा गेस पेपर से, बट ये जो तरीका होता है जानने के लिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, इसके लिए आपको मॉडल पेपर जरूर से जरूर परचेस करनी चाहिए। अब बात आती है मेरे दोस्त की, इतना सब कुछ करने के बाद हमको एग्जाम हॉल में जो कॉपी मिलती है, तो वह कॉपी को हम वहां पर सॉल्व कैसे करें, तो ये देखने के लिए आपको सीरीज आने वाली है, आने वाले दिनों में, या 15 दिन तक यह सीरीज चलेगी कि आपको किस तरह लिखनी है कॉपी को, किस तरह OMR शीट भरनी है, एग्जाम हॉल के अंदर जाते वक्त क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, एग्जाम हॉल के बाहर आते समय क्या क्या ध्यान रखना है, सब कुछ आने वाली है। इस पर एक सीरीज आने वाली है जो आपके एग्जाम के सिर्फ 15 दिन से शुरू होगी और ये सीरीज चलेगी 15 जनवरी से। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है आने वाले दिनों में, तो वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।